नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका के इस मंच पर आपके सामने फिर एक बार पेश हूँ नए विषय। और ये विषय है शनि। और जब भी शनि का नाम आता है आप जानते हैं साढ़े साती, अड़िचकी या रैया या कंटक शनि, ये नाम काफ़ी बड़े प्रचलित नाम हैं जिन नामों पे आप लोगों को परेशान किया जाता है, आप लोगों को ऐंठा जाता है, यानी कि आपसे एक्सटॉर्शन मनी ली जाती है डरा कर। याद कीजिए, पहले हमें भी बच्चे थे तो हमारी माँ और दादी भी यही कहती थी कि बेटा दूध पी ले वरना बाबा आ जाएगा। तो ये बाबा आ जाएगा कि जो डर है, उस बेसिक डर का ये जितने एस्ट्रोलॉजर, ये बुआबाजी वाले, ये जितने भी गंडा तावीज़ वाले बाबा हैं इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें इसे समझ लेना चाहिए। हम शनि को जब समझेंगे ना तो आपको अंदाज़ा आएगा, अरे ये तो काफ़ी ही परिचित है, ये ऐसा तो मेरे साथ होता है, मैं तो ऐसा करता ही हूँ। आजकल की भाषा में अगर बोलें तो दो ही चीज़ों का है, एक माइंड और मैटर। अब सवाल है कि आप कितना माइंड करते हैं तो उतना कितना मैटर करेगा आपके लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको परिचय कराऊंगा क्यों हम इस विषय को ले रहे हैं। 29 तारीख को शनि अपनी मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में गोचर में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि चलायमान हैं। अब इसको समझने के लिए आपको हम डिटेल बाद में बताएंगे, क्योंकि ये जो उनकी जो चाल है वो तकरीबन 9 से 10 डिग्री तक सीधी चलेगी और वो फिर वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर वापस जुलाई महीने में वो मकर राशि में आ जाएंगे, जो 2023 में वापस कुंभ राशि में आएंगे। ये बताने का, कैलेंडर बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ये समझ लीजिए कि वैसे भी शनि 2.5 साल चलते हैं, लेकिन इस बार ये 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, लेकिन आगे पीछे चलेंगे। तो आप इसको समझ लीजिए। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपके मन में साढ़े साती का दर निकाल देता हूँ, क्योंकि साढ़े साती को देखने के कई तरीके हैं, बट मैं आपको एकदम, कहते हैं ना, उंगलियों पे गिन सकें, ये एक पैमाना, स्थूल मान या पैरामीटर देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अरे ये साढ़े साती से डरने की ज़रूरत नहीं है, साढ़े साती को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पूरे ये प्रोसेस में हमारा सिर्फ एक ही प्रयत्न होता है कि हम आपको समझाएं, क्योंकि ये ग्रह, नव ग्रह हमेशा चलते रहते हैं। अगर आप सोचिए ना, 9 और 3 नए ग्रह, प्लूटो, हर्शल और नेपच्यून, क्योंकि अगर ये ग्रह हैं तो वरना एक ग्रह से भी काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि सब ग्रह अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी चाल और अपने अपने व्यक्तित्व, यानी उनका जो लक्षण है उस हिसाब से काम करते हैं, और वही हिसाब से आपके ऊपर असर होता है। अब आपके रिसेप्टर कितने तेज हैं, आप मीडियम वेव पकड़ते हो, शॉर्ट वेव पकड़ते हो या लॉन्ग वेव पकड़ते हो, तो वो आपके रिसेप्टर पर तय होता है कि आप कौन सी साइड लेते हैं। क्योंकि ये तो तय है कि हर सिक्के के, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरा पहला गुरु मंत्र आपके लिए है कि पॉजिटिव साइड पे आपने ध्यान रखना है और नेगेटिव एक्सेप्ट करना है, लेकिन समझना दोनों है, तभी आपको ये समझेगा। मैं आपको इसको समझाने का एक और तरीका बताता हूँ, जो गांव में सब जगह इस्तेमाल होता है। हम जब किचन में काम करते हैं तो गरम रोटी सेकने के लिए हम चिमटा इस्तेमाल करते हैं। अगर वही चिमटा जो मैं अगर सेक रहा हूँ रोटी और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दिया, चिमटे को अगर आपने हैंडल की तरफ से पकड़ा तो आपको गरम या चटका नहीं लगेगा, लेकिन वही अग्र भाग से आपने पकड़ा, यानी आगले भाग से पकड़ा, तो आपको निश्चित तौर पे चटका लगेगा। बस यही पॉजिटिव और निगेटिव साइड है, यानी ब्राइटर साइड और डार्कर साइड। तो उजला पक्ष और अंधेरा, कृष्ण पक्ष, हम इसे समझने की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ साढ़े साती को समझने की। सब आप जानते हैं कि आपकी चंद्र राशि पर एक राशि पहले और एक राशि बाद तक, जब तक उसका चलायमान होता है तब तक वो साढ़े साती का असर होता है। इसके बाद तो चतुर्थ शनि से भी लोगों को डराया जाता है। आपको मैं बताऊं, साउथ में, कर्नाटक वगैरह में तो पंचम शनि से तो इतना डराया जाता है कि कई सारी कहावतें फेमस हैं वहाँ पे कि पंचम शनि है ना तो ये तुम्हारे को ऐसा करवाएगा, ऐसा करवाएगा, ऐसा कराएगा। ये सारे टोटके बनाए हुए हैं, क्योंकि
कोई भी, मैंने जैसे अभी बताया कि 100% ब्राइटर 100% डार्कर नहीं होता। उजला और अंधेरा पक्ष हर सिक्के का आवश्यक भाग है, हर ग्रह का, बल्कि मैं कहूँगा आप मनुष्य, हम और आपका भी भाग है। मैं आपको बताऊं, नमस्ते इस शब्द का अर्थ समझिए कि मैं आपके अंदर के पोटेंशियल अच्छे भाग को आवाहन करता हूं और उसको नमन करता हूं। यानी हमें भी मालूम है, हमारे एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, हमारे में अच्छा और बुरा दोनों भाग है, और ये दोनों भाग में से कौन सी चीज को आपको कॉल करना है या आवाहन करना है, ये डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए आते हैं साढ़े साथी पर। तो साढ़े साथी को समझने के लिए हम बजाय के टेक्निकल, हम साढ़े साथी के परिणाम के बारे में जानेंगे। देखिए, एक साढ़े साथी तकरीबन 1 साल में ग्रह को, शनि को क्रॉस करने के लिए एक घर तकरीबन 900 दिन लगते हैं। तो ये 3 घर क्रॉस करता है तो 900 या 2700, तो 2700 दिन को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही प्रारंभ में ये आती है, और ये पर्टिकुलरली तो जैसे किसकी आ रही है, तो मीन राशि की आ रही है। तो मीन राशि के लिए प्रारंभ के 100 दिन ये आपके मुख पे रहेगी। मुख यानी क्या, आपका प्रथम दृष्टया आपका जो भी इफेक्ट है, वो इफेक्ट को आप पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वही इफेक्ट आपको अपने आप को संभालने के लिए, मैंने पहले ही कहा, नज़रिया बदले नज़ारा बदलेगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा 101 दिन से 500 दिन तक, ये आपको संभालेगा, आपको आरोग्य, धन और ये डालेगा। तीसरा जो आएगा पैरों में यानी आपने परिश्रम करना, यानी 600 हुए थे हमारे और ये 500 यानी 1100 के बाद में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगले 500 दिन। उसके बाद में जो आएगा वो हमारा आएगा फिर अगला एक 500 दिन का टप्पा, वो जब हमें और एक चीज़ है, चीज़ें पचानी पड़ेंगी, क्योंकि जब शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमें कोई रिश्ते या कोई नाते या कोई भी काम संभालने के लिए, जिसको कहते हैं स्टेइंग पावर, वो ये टाइम है। और उसके अगला जो 500 दिन का टप्पा है वो फिर आपको एक बार पुनर्विचार करने के लिए अलाउ करता है। सेकेंड लास्ट जो टप्पा है वो टप्पा अब आपको समझ में आने लगता है, और समझ के आने के साथ आपको ये समझता है कि ये मान है, ये सम्मान है, और यह मेरे लिए लॉन्ग स्टैंडिंग तौर पे अच्छा नहीं है। तो वो समझ के हिसाब से काम करना है। लास्ट बट वन जो टप्पा है वो आपका आता है 2500 दिन तक। वहाँ पर अब आपको सहर्ष तैयार होना होता है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, देखिए, आप अगर सफल होते हैं ज़िंदगी में तो आपको लोगों के पेट में जलन भी होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बर्न होता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना है। और अंतिम टप्पा, जैसे एक नवजात शिशु को उसकी माँ नहला धुलाकर तेल लगाकर जब सुलाती है तो उसे कितना अच्छा लगता है। लेकिन साढ़े साथी का टप्पा बस उसी जैसे बच्चे जैसे आप रोएंगे, बिलखेंगे तो कुछ नहीं होना, लेकिन अंतिमतः आपको प्यूरिफाई करेगा और एक गहन शांति का अनुभव करेगा। एक बार साढ़े साथी 30 साल में हर एक व्यक्ति पे आती है, और ये साढ़े साथी का जो टप्पा है, मैं वापस एक बार बोलूँगा, आपको अद्भुत ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता रखता है। तो इस ड्यूरेशन का, इस अवधि का पूरा फ़ायदा उठाएं, और इसको समझने के लिए हम अब और डिटेल में बात करते हैं। आइए इस गोचर भ्रमण के डिटेल की बात करें। दोस्तों, गोचर बताने के पहले मैं आपको शनि ग्रह की कुछ अद्भुत बातें आपको बताना चाहूँगा, और मेरा दावा है कि ये ज़्यादा प्रचलित नहीं, आपको किसी YouTube या कहीं भी नहीं मिलेगा। और जैसा कि पिछले मेरे कार्यक्रम के आप लोगों ने प्रतिक्रियाएं और आपने सराहना की है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि रेफरेंस दीजिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले पद्म पुराण की इस कहानी से आपको परिचय कराऊं। हालांकि शनि के बारे में समझने के लिए मैं आपको, मराठी संत कवि हैं महिपति जी, महिपति ने शनि महात्म्य लिखा है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा। लेकिन पुरानी मराठी होने की वजह से अगर समझने में दिक्कत हो, क्योंकि उन्होंने उसमें शनि का गुरु ग्रह से लेके, शंकर से लेके, रावण से लेके राम तक सबके लिए बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
लेकिन मैं अब जो कहानी सुना रहा हूँ ये पद्म पुराण की कहानी है शनि के बारे में। और उसके साथ मैं आपको थोड़ी सच्चाई भी बताऊंगा, थोड़े आर्कोलॉजिकल के डिटेल भी आपसे शेयर करूंगा। आर्कोलॉजिकल डिटेल क्या है कि हमें तकरीबन 4 से 5,000 साल पहले के ताम्रपट शिलालेख मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि कोई भी काम करने के पहले शनि की पूजा की जाती थी। और शनि जो था वो टेक्निक को क्या बोलेंगे हिंदी में, तंत्र, यानी तंत्र विद्या के स्वामी माने जाते थे। और ये हमें सब जगह मिला हुआ है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं। देखिए, शनि के वाहन बोल के जो कई कहानियां प्रचलित हैं, जो नॉर्मल प्रचलित आप चित्र देखते होंगे, शनि का वाहन बोल के गिद्ध बताया गया है, कहीं कहीं पे कबूतर भी बताया गया है। लेकिन मैं वापस पुराण का रेफरेंस दूंगा। पद्म पुराण में शनि का वाहन यानी उनका रथ 8 सांपों द्वारा खींचा जा रहा है। अब इसका मेटाफोर यानी इसका प्रतीक समझिए, क्या प्रतीक है। देखिए 8 ये जो संख्या है, आप याद कीजिए हनुमान चालीसा का वह चौपाई कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन दान की नाता। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं इनको आपको समझना होगा। और तो और चूंकि जो तंत्र है, तंत्र का सुपर फाइन हिस्सा आया बन के जो पातंजलि और वशिष्ठ गुरु ने किया वो है अष्टांग योग, वो भी अष्ट अंग हैं। तो कहने का मतलब इस सबका उगम गुरु या उगम देव शनि महाराज हैं। अब सवाल ये है, या तो आप इतनी गहराई में जाएं, उनको समझें, और अगर नहीं समझना है तो कम से कम प्रतीक तो समझें, मोरल ऑफ स्टोरी तो समझें, बोध तो लें उससे, क्योंकि यही जो समझ है ये आपको सफल बनाएगी शनि के गोचर को समझने के लिए, शनि के गोचर के हिसाब से बर्ताव करने के लिए, अपने बिहेवियर को संभालने के लिए। शनि की एक छोटी सी कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी हर एक बच्चा जानता है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को जो तकलीफ हुई वो क्यों हुई? क्योंकि वो रघुवंश के थे और वो दानी इतने थे, इतने महान दानी, इतना उन्होंने पुण्य कर्म किया था कि देवाधिदेव इंद्र तक घबरा गए कि अगर ये इतना महान हो जाएंगे तो ये देवों के देव हो जाएंगे, यानी मेरी कुर्सी खतरे में है। और उस वक्त उन्होंने मदद के लिए विश्वामित्र गुरुजी को बुलाया। और विश्वामित्र गुरुजी ने क्या किया, उसमें साधन बोल के शनि को बुलाया। और फिर सबको पता है क्या क्या हुआ उनके साथ, कितनी गहन तकलीफ़ों से वो गुजरे कि उनके पास अपने बच्चे को तक अंतिम क्रिया करने के लिए वो नहीं थे, जबकि वो चांडाल योग की वजह से स्मशान में काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और तब जाके उनकी पत्नी तारामती ने अपना आंचल फाड़ा, तब जाके विश्वामित्र और शनि महाराज उपस्थित हुए और उनसे क्षमा मांगी। उसी वक्त पर वो उनकी धर्मपरायणता और राजा हरिश्चंद्र के नैतिक मूल्यों को संभालने की जो वृत्ति है, यानी कि उन्होंने अपना कैरेक्टर बताया। बोलते हैं ना, मुश्किल समय में आपका कैरेक्टर दिख के आना चाहिए। यानी उन्होंने मूलभूत यानी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं, तत्व हैं, उनको पालन किया। तो शनि महाराज ने उनसे खुश होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। और उन्होंने जो वर मांगा वही आपके लिए आज का संदेश है कि जो व्यक्ति सदाचारी और अपने आचार और व्यवहार में सही रहेगा उसको मैं ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। याद कीजिए, इसके पहले हरिश्चंद्र ऐसे ही थे तो भी तकलीफ़ दी। लेकिन हरिश्चंद्र की कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यानी बोध क्या है? उसका बोध ये है कि जो व्यक्ति अपना आचार विचार सही रखेगा उसको शनि महाराज कभी तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक कहानी है कि शनि महाराज को शिव भगवान के साथ जब युद्ध हुआ, क्योंकि जो उनके पिता हैं सूर्य हैं, सूर्य के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में जो शनि था, शनि का पहला बुरा लक्षण याद रखिए, वो दूसरों का माल हड़पने में माहिर है। वो वृत्ति अगर आप में आ जाती है कि दूसरों का माल मेरा माल, तो वो वाली वृत्ति शनि की थी मूल। और उन्होंने 9 भाग, उनके राज्यों को 9 भागों में डिवाइड करने में
बिल्कुल वो बात अपनी मान्यता नहीं दी और हमला करना शुरू कर दिया। तब जाके शिव भगवान ने अपना अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किया। कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट करता हूँ कि जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और इस पे शनि महाराज पे प्रहार किया तो ये बेसुध हो गए। तब जाकर अपने आशुतोष महाराज यानी सूर्य महाराज को दया आई अपने पुत्र पर, और अपने पुत्र पर दया आई तो उन्होंने जाके शिव से याचना की और उन्होंने इसे जीवित किया। और जीवित करने के बाद की जो कहानी है वही आपका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वो इनकी धर्मपरायणता, क्योंकि आदमी धर्म इति धारयति, कि उनका धर्म था शनि का कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ, राजा के लिए वो बहुत उचित था। उसको शंकर भगवान ने सराहा और उन्हें दंडाधिकारी का पद दिया। याद कीजिए, शनि वो दंडाधिकारी है जो आपको उसी वक्त वहीं पे लेसन देते हैं, वहीं पे सबक सिखा देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम आज रिमेडी की भी बात करेंगे। मैं आपको इसी शनि की रिमेडी भी बताऊंगा। चलिए, सबसे छोटी रिमेडी मैं आपको बता देता हूं और वो कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। ये लाल किताब की रिमेडी है। देखिए, रेफरेंस की बात आपने की तो मैं रेफरेंस भी आपको बता रहा हूं कि कभी आपको लगे कि शनि, क्योंकि हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं और शनि की आपको तकलीफ़ हो रही है या इस तरीके से तकलीफ़ हो रही है, तो यदि आप कोई वाहन चला रहे हों तो वाहन चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी ट्रैफिक पुलिस के पास जाएं और एक पर्ची काट लें कि भैया मैंने सिग्नल तोड़ा है, मेरी पर्ची काट दो। क्योंकि वो उस वक्त दंडाधिकारी के भूमिका में होते हैं और वो 50-100 रुपए की पर्ची काट लेंगे। यानी शनि का जो मेलेफिक इफेक्ट है, यानी उनकी जो बुरी दृष्टि है, वो आपने एक्टिवेट कर दी और वो नल्लीफाई हो गई। अपने हिंदी में क्या कहते हैं, बला टली। तो दोस्तों, ये कर लेना चाहिए। जबकि आजकल हो क्या रहा है, आजकल उल्टा होता है। कभी पुलिस सही आपके गलत काम करने के लिए, आपको शहीद करने के लिए जब रोकती है तो आप उनसे बहस करते हो। गलत है, अत्यंत गलत है। देखिए, आज पुलिस की भूमिका समझिए। वो आपको सुशासन, डिसिप्लिन और सब कुछ अनुशासन में रहने के लिए वो दंडाधिकारी के रोल में हैं, यानी वो शनि के रोल में हैं। उनसे हुज्जत करके और उनसे बहस करके कभी भला नहीं होना है। इसीलिए मैंने छोटी सी रेमेडी आपको प्रिस्क्राइब की। मैं आपको शनि की जन्म की कथा जरूर शेयर करना चाहूँगा। ये जन्म की कथा मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको ये अच्छा लगे, सुनकर आप समझें कि शनि का मूल नेचर और मूल बर्थ क्या है। देखिए, बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगा और कहानी का वापस मैं आपको संत कवि महिपति जी के शनि महात्मा का ही उल्लेख करूंगा, जहाँ से ये कहानी ली गई है। और ये कहानी सब जगह है लेकिन अलग अलग रूप में है। मैंने ये इसलिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया कि आपने आग्रह किया था और वो आग्रह के मुताबिक हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसको शेयर करने के पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम जो काल पुरुष की कुंडली मानते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में शनि का ग्रह जो भाव है वो 10वां और 11वां भाव है। 10वां भाव कर्म भाव। देखिए, हम हर जगह कर्म और कर्मों की बात करते हैं और 10वें से 11वां यानी दूसरा भाव उसका कि उनके कर्मों का फल मिलना। और मैंने जैसा पिछले आपके वीडियो में बताया हुआ है, 11वां भाव जो है वो आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का भी है। तो आप जब कर्म करेंगे तो ही फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। सिर्फ इच्छा करने से आपकी पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए इच्छा पूर्ति योग में शनि का सहभाग आवश्यक होता है। तो दोस्तों, शनि की जन्म की कथा बड़ी अनोखी सी है। क्या हुआ कि सूर्य के इतने डिसिप्लिन का जो ताप और संताप था और पर्टिकुलर डिसिप्लिन था, उससे उनकी पत्नी संज्ञा, जिनका नाम था, वो परेशान हो गई कि अरे ये कभी रुकते ही नहीं, कहीं आराम ही नहीं करते, लगातार चलते रहते हैं। तो वो थी विश्वकर्मा की पुत्री। अब विश्वकर्मा यानी क्रिएटर। तो उन्होंने अपने पिता की जो विद्या सीखी थी वो विद्या का लाभ वहाँ उठाया और लाभ उठा के क्या किया, उन्होंने अपनी जैसी सेम टू सेम, जिसको इंग्लिश में रिप्लेका बोलते हैं, यानी अपनी जैसी प्रतिमूर्ति
एक स्त्री बनाई और उसमें जान फूंक कर और उसे आदेश दिया कि देखो ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारे पति सदृश हैं यानी सूर्य, और इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है और तुमने वो काम करना है। और उसका नाम रखा उन्होंने छाया। अब छाया तो चूंकि वो आदेश की गुलाम थी, जैसे आजकल रोबोट और ये सब होते हैं कि भाई जो कमांड और जो एल्गोरिदम लिखा है उसके हिसाब से काम करना है, तो उसी हिसाब से उसने ईमान इतबारे सूर्य की सेवा की और एकदम लगन से की। यहाँ पर संज्ञा जी आपने मैं क्या आ गई विश्वकर्मा के घर में। अब सूर्य भगवान जो थे संज्ञा के प्रतिरूप यानी छाया के इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दे दिया, पुत्र वरदान। अब पुत्र वरदान जब दिया तो ये खबर सारे लोक परलोक में फैली कि अब तो सूर्य को पुत्र होने वाला है। और ये जब खबर विश्वकर्मा को पता चली तो वो बोले अरे मेरी बेटी तो यहाँ है, फिर ये पुत्र कहाँ से हो रहा है। जब उन्होंने संज्ञा से पूछा तो संज्ञा ने वर्णन किया, बोले पहले जाइए आप और अपनी अपनी भूमिका निभाइए। इस कहानी को समझिए कि अब जब उनका शनि का जन्म हो रहा था तो सूर्य रुक गए, उन्होंने अपना रथ रोक दिया, सारथी को कहा जा रुको मेरा पुत्र पैदा हो रहा है। और जैसे ही शनि का जन्म हुआ, शनि का जन्म होते ही, याद करिए अभी समझिए इस बात को, शनि का जन्म होते ही उन्हें टुकुर टुकुर करके आँख खोल के सबसे पहले अपने पिताश्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाज्वल्य वही थे, तो उन्हें त्वचा रोग यानी कुष्ठ रोग तक हो गया सूर्य को। उसके बाद उन्होंने सारथी को देखा, सारथी पंगु हो गया। उसके बाद उन्होंने सातों घोड़ों को देखा, सातों घोड़े अंधे हो गए। 3 दृष्टियां। अब उन्होंने फिर अपनी आंखें, कहानी का अगला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंडित नहीं सुनाते, डराने के लिए पहला ही पोर्शन सुनाते हैं। अगला पोर्शन है कि उन्होंने फिर जैसे ही आंखें बंद की वैसे ही सब पुनर्वत हो गए, यानी कि पहले जैसे हो गए। यानी शनि इसीलिए माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि शनि जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा इफेक्ट उनकी दृष्टि का होता है। और दृष्टि 3 दृष्टि जो अभी अभी मैंने आपको उदाहरणार्थ या मोटे तौर पे बताई। अब ये 3 दृष्टि को भी हम समझेंगे गोचर में, लेकिन इसके पहले हम ये समझ लें कि काल पुरुष की कुंडली में अगर ये ऐसा है, क्योंकि हमारे जो संस्कार करने वाले जिसको सोशियोलॉजिस्ट समाज शास्त्री थे वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने एक रेमेडी बताई हमें वो रेमेडी क्या बताई कि वो शनि की सबसे अच्छी रेमेडी है। आपके गुरुजन, आपके माता पिता और जो भी वरिष्ठ हैं उनका चरण छुआ करें। याद कीजिए आपने जब जब ये किया है ना, यानी क्या किया है, आपने शनि के कार्मिक अकाउंट में अपना क्रेडिट जमा करते चले। एक बच्चा जो पैदा होता है वो शुरू से इतने बार अपने गुरु और बड़ों के और माता पिता और सबके चरण छूता है कि इतना उसका कार्मिक अकाउंट का क्रेडिट रिच होता जाता है, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह। अब यहाँ पर समझिए लोग लड़की को मना कर देते हैं। क्यों लड़की को मना करते हैं ये बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो गुड कर्मा यानी कि अच्छे कर्म यानी पुण्य का काम आप जो करते हो ये आपके कार्मिक अकाउंट में जमा होता जाता है, क्रेडिट होता जाता है। तो निश्चित तौर पे जब शनि आपके 10वें घर में यानी 10वें जगह पे आएगा या है, उसका वो स्वामी है, तो वहाँ वो रहेगा, तो उसकी नज़र रहेगी सीधे आपके चौथे घर। चौथा घर आपका सुख स्थान, आपका कुटुंब स्थान, आपकी प्रॉपर्टी स्थान। लेकिन शनि के आपने गुड कर्मा इतने जमा कर लिए हैं कि शनि मुदित अवस्था में रहेगा, यानी आंख बंद करके रहेगा, उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। हम पहली दृष्टि को लेते हैं। और उसी तरीके से उनका जो अगला स्थान जो 11वां स्थान है वहाँ पे अगर शनि का है तो शनि अपने सामने 7वीं दृष्टि से जो देखेगा वो 5वां घर, यानी आपके मंत्र, आपका संतान, आपकी विद्या, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। ये एक झलक है, मैं आपको सिर्फ ये झलक देना चाहता हूँ कि आप ये जो संस्कार में होता है ना बड़ों के चरण छूना, ये कितनी बड़ी, आप यकीन मानिए मेरे विदेश के कई क्लाइंट को हम ये रेमेडी देते हैं क्योंकि उनको संस्कार में है ही नहीं। तो अब देर आयत दुरुस्त आयत कि कम से कम भाई शुरू करें तो अभी से कम गुड कर्मा जमा करते चलें।
तो दोस्तों ये कहानी को छोटी में करके मैं आपको अंत में मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इसका बोध बता दूं कि हाँ, बायोलॉजिकल फादर होने के बावजूद सूर्य को जब ये एहसास हुआ कि ये मेरी पत्नी से नहीं बना तो तब उनके प्रति एक वैर भाव हो गया, इसीलिए सूर्य और शनि की नहीं पटती। यह भी इस कहानी का एक परिप्रेक्ष्य है, डायमेंशन है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा कुछ हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले शनि को समझ लें कि शनि, जो व्यक्ति अपना काम ईमान एतबारे अपनी ड्यूटी अपना कर्म करेगा उसको शनि कभी तकलीफ नहीं देगा। तो दोस्तों यह भाग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। हमारे अगले भाग में आपको हम गोचर से परिचित कराएंगे और गोचर में किए जाने वाले कर्म यानी कि डू एंड डोंट्स यानी जो भी आपको करना चाहिए उसके प्रति आगाह करेंगे, उसके प्रति सूचना करेंगे। वापस एक बार मैं आपको कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा, आप अगला देखना चाहते हैं हमारा वीडियो, तो नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पे आप ज़रूर टच करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी जितनी शंका और समाधान करने की हमारी कोशिश रहेगी और आपने देखा कि आपके हम सुझावों को प्रत्यक्ष में अमल में लाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में।